अज़म इस्तेहकाम के मामले पर पीटीआई के मुशावरती इजलास में गर्मा गर्म बहस। वज़ीर आला के पी अली मीन गंडापुर को सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने कहा ऑपरेशन की मुखालफत से तासुर जाएगा कि पीटीआई तालिबान हमायती जमात है। ये सुनने की देर थी कि इजलास के अरकान अली अमीन गंडापुर पर बरस पड़े। इजलास के अक्सरियती अरकान ने अली अमीन गंडापुर के मौक़िफ़ से इत्तफाक न किया। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और दीगर के अरकान ने फौजी ऑपरेशन की मुखालफत की। शिबली फराज और बैरिस्टर सैफ ने ऑपरेशन की तफसीलात सामने आने तक इंतजार का मशवरा दिया। वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा हाउस में अहम इजलास। पीटीआई के बड़ों की बैठक में किए गए फैसलों की तफसील भी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम पर अरकान असम्बली से तजावीज़ मांगी। अरकान की तजावीज़ सुनने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में लोया जिरगा तश्कील देने का फैसला। जिरगे में खैबर पख्तूनख्वा की तमाम पार्टियों को मदऊ किया जाएगा। इससे कबल अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने बताया एपेक्स कमेटी के इजलास में किसी ऑपरेशन का जिक्र नहीं हुआ। इजलास में एक नाम आया अज़म इस्तेहकाम, इसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज़ नहीं था। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमजोर करे। एस्टेब्लिशमेंट को बालादस्ती की ख्वाहिश, फिर उसे हर शोबे में अपनी बालादस्ती कायम करने, इस पर जिद बड़ी खुशी से शहबाज शरीफ से जिम्मेदारी कबूल करेगा। लेकिन हर चंद है नहीं है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, बस कुर्सी पे बैठा हुआ है, एक आईनी कुर्सी संभाली हुई है, तो उसी पे खुश रहे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दर हकीकत ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा। ये ऑपरेशन मुल्क को मजीद कमज़ोर करेगा। मौलाना फजल रहमान ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत कर दी। कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए JUI सरबराह ने कहा एस्टेब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती को ख़त्म करना होगा। इस वक्त मुल्क में रियासत की रिट ना होने के बराबर है। खैबर पख्तूनख्वा में सूरज गरूब होते ही पुलिस थानों में बंद हो जाती है। खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान, मुसल्लह तंजीमें खुलेआम घूम रही हैं। मुल्क को यहाँ तक किसने पहुँचाया, कौन जिम्मेदार है? शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं, बस कुर्सी पर बैठे हैं। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुकी है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर सेनेट में पीपल्स पार्टी और PTI आमने सामने। मुल्क में दहशतगर्दी का नसूर सर उठा रहा है। शरपसंदों के खात्मे के लिए ऑपरेशन नागुज़ीर है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर श्री रहमान ने ऐवान बाला में इज़हार ख्याल करते हुए कहा क्या ये चाहते हैं मुल्क में अदम इस्तेहकाम रहे? अपोजिशन ने सवात वाक़े पर करारदाद की हिमायत से इनकार कर दिया। ये चाहते हैं मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर मजीद फैले। श्री रहमान को जवाब देते हुए PTI के सेनेटर शिबली फराज बोले ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम से मुताल्लिक कोई तफसीलात सामने नहीं आई। कानून की बालादस्ती और मैंडेट वाली हुकूमत से इस्तेहकाम आएगा। फॉर्म 47 के साथ हम इस्तेहकाम नहीं हासिल कर सकते। सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज़ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने रिमार्क्स दिए कि असम्बली में आज़ाद अरकान की तादाद 90% हो तो भी मखसूस नशिस्तें 10% अरकान रखने वाली सियासी जमात को ही मिलेंगी। बानी तहरीक इंसाफ बतौर वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। आइन के मुताबिक बताएं सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? PTI ने दूसरी जमात में शामिल होकर खुदकुशी की। तमाम वकला दलाइल मुकम्मल करें, दूसरा दिन नहीं मिलेगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा जिन्होंने इलेक्शन लड़ने की जहमत ही नहीं की उन्हें क्यों मखसूस नशिस्तें दी जाएं? जस्टिस इरफान सादत खान ने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो सियासी जमात ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरीह की। एक अदालती फैसले की गलत तशरीह का खामियाजा आवाम क्यों भुगतें? अदालती फैसले की गलत तशरीह को दुरुस्त किया जाना चाहिए था। दौरान समाअत जस्टिस अतर मनिल्ला के रिमार्क्स कहा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। ये बातें सबके इल्म में हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? जस्टिस मुनीब अख्तर बोले इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवारों को अदालती फैसले के सबब आज़ाद उम्मीदवार करार दिया, ये तो बहुत खतरनाक तशरीह है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा देखना होगा कि आज़ाद उम्मीदवारों का किसी जमात से मुंसलिक होना ज़रूरी है या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट के 3 नए जजेस आज हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजी सा तीनों जजेस से हलफ लेंगे। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद, जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में होगी। उधर सदर मुमलिकत ने लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान को कायम मुकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया। जस्टिस शुजात अली खान भी आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने SIFC को डिवीज़न का दर्जा दे दिया। वफाकी kabina का इजलास आज सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब। kabina इजलास का 11 नुकाती एजेंडा जारी। माली साल 2022-23 के लिए कौमी इक्तिसादी कौंसिल का सालाना रिपोर्ट पर गौर होगा। kabina ECC, CCLC और kabina कमेटी बराए रियासती इदारों के फैसले की तौसीक करेगी। आलमी इदारे खुराक के स्पेयर पार्ट्स के शिपमेंट अफगानिस्तान भिजवाने के लिए NOC की मंजूरी दी जाएगी। लाहौर रिंग रोड मंसूबे के लिए हुकूमत पंजाब को ज़मीन की फ़रोख्त का मामला। एंटी करप्शन पंजाब और FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के इल्ज़ामात पर मोहम्मद साबिर हमीद को तलब कर लिया। नोटिस जारी। एंटी करप्शन पंजाब ने साबिर मिट्ठू को 26 जून को दिन 12 बजे तलब कर लिया, जबकि FIA ने साबिर मिट्ठू को 27 जून को दिन 11:30 बजे पेश होने की हिदायत कर दी। चौधरी अशरफ घुर्की और हामिद मुश्ताक को भी तलबी के नोटिस जारी। सदर मुमलिकत ने कच्चे के डाकुओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। हथियार डालने वाले जराइम पेशा अफराद के खिलाफ अमन मुआफ़ी का ऐलान। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। सदर ने कहा, हथियार डालने पर आमादा कच्चे के जराइम पेशा अफराद को कौमी धारे में लाया जाए। कच्चे के इलाके के कबायली सरदारों पर मुश्तमिल एक कौमी जरगा बुलाया जाए। जरगा इलाके में अमन के फ़रोग़ के लिए मुकामी आबादी से मुज़ाकरात करेगा। सदर मुमलिकत का कच्चे के इलाके के लोगों के समाजी और इक़्तिसादी हालत बेहतर बनाने की ज़रूरत पर भी जोर। किसी से कोई डील हुई ना ही मुज़ाकरात। बानी PTI पीछे हटे हैं, ना मैं पीछे हटूंगा। कल भी बानी PTI के साथ था, आइंदा भी रहूंगा। सदर PTI चौधरी परवेज़ इलाही ने वाज़े कर दिया। कहते हैं, काफ लीग के किसी रहनुमा से कोई बात या मीटिंग नहीं हुई। ये मेरे मुतालिक हर जगह गलत अफवाहें फैला रहे हैं। पहले गुजरात से चोरी किया मैंडेट वापस करें, फिर बात होगी। डील और ढील की बातें करने वाले सुन लें। 1.25 साल जेल में रहा हूं। डील करके आना होता तो पहले ही जेल से बाहर आ जाता। हमारी नून लीग से सुलह हो गई है। पीपल्स पार्टी के एतराज़ को कबूल कर लिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की जहलुम में उर्स की तकरीब के मौके पर गुफ्तगू। कहा, पंजाब में हमारे रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं। पार्टी इजलास के बाद काबीना में शमूलियत का फैसला करेंगे। हम अवामी बजट के लिए कोशिशें कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ लोग वफाकी हुकूमत को धमकियाँ देते हैं, इस पर नो कमेंट्स। सेनेट ने मोबाइल फ़ोन्स पर इजाफी टैक्स वापस लेने की सिफारिश कर दी। IT कंपनियों पर दोहरे टैक्स के खात्मे की भी सिफारिश। सेनेट ने मालियाती बिल पर कायमा कमेटी ख़जाना की तजावीज़ मंजूर कर लीं। मजमूई तौर पर 128 सिफारिशात कौमी असम्बली को भेज दी। सेनेट ने 8 स्टेशनरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स वापस लेने की सिफारिश कर दी। 35,000 रुपये से ज़्यादा के ट्रांजैक्शंस क्रेडिट और डेबिट के ज़रिए लाजमी करार देने की सिफारिश। सोलर पैनल की दरामद और मैन्युफैक्चरिंग पर यकसां सेल्स की सिफारिश भी कर दी। मार्केट में फ़रोख्त होने वाली तमाम अशिया पर कीमत प्रिंट करने की सिफारिश। ज़र आमदन पर टैक्स लगाने की सिफारिश। सेनेट ने न्यूज़ प्रिंट पर आए 10% GST वापस लेने की सिफारिश भी कर दी। सूरज का 3rd डिग्री टॉर्चर, जान निकाल देने वाले हब्स और तपती ज़मीन। मुल्क भर में जारी गर्मी की लहर लोगों की जानों पर भारी पड़ गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से गदागर खातून समेत 12 अफराद की लाशें मिली हैं। शहर कायद में पारा 41 डिग्री तक रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 51 सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। 49 डिग्री के साथ तुर्बत मुल्क का गर्म तरीन इलाका रहा। दादू और नवाबशाह 47 डिग्री की गर्मी में झुलसते रहे। मोहिंजोदाड़ो और हैदराबाद में पारा 45 सेंटीग्रेड रहा। पंजाब में लाहौर, जहलुम, सरगोदा, फैसलाबाद में शदीद गर्मी रिकॉर्ड की गई।